ये भी बता दूं कि सूफिया इकराम का मतलब बुज़दिली नहीं है कि एक गाल पे अगर किसी ने चाटा मार दिया तो दूसरा गाल भी दे देंगे, हाँ भैया हमको ये भी गाल पे चाटा मार दें। अल्हम्दुलिल्लाह एक चाटा मारेंगे तो उतने ही पावर से दूसरा चाटा हम मारेंगे, क्योंकि ये बुज़दिलों की टीम नहीं है, मौलाए कायनात के मानने वालों की टीम है। तो जिस तरीके से मौलाए कायनात शेर खुदा हैं, तो उनके मानने वाले भी हमें अगर कोई फतवा दे या छेड़े तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इंशाल्लाह उसका एक्शन भी लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, मैं हमारा आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बेंगलोर। दोस्तों आज हम हजरत तवक्कल मस्तान शाह दरगाह में मौजूद हैं और दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं जानी साराने पंजगन सुन्नी तंजीम से शफीउल्लाह साहब उर्फ भाईजू, और यहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत जो कि सूफी इस्लामिक बोर्ड से कर्नाटका स्टेट चेयरमैन सूफी इस्लामिक बोर्ड से दौलत खान साहब। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जज़ाकल्लाह। सर आज जो यहाँ पर ज़ियारत हज़रत तवक्कल मस्तान शाह दरगाह में शुहदा करबलाए की ज़ियारत यहाँ पर की जा रही है, और आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले आपके चैनल के ज़रिए से दरगाह कमेटी के लोगों को और मुज़ावरान हज़रात को दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चहीते जानिसार और उनकी हर दिल अज़ीज़ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद में आज यहाँ पर तवक्कल मस्तान शाह सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में ज़ियारत का भी फातिहा का अहतमाम किया गया है। तो मैं जनाब नियाज़ साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस तरीके से जो हमारे अकाबिरीन हैं, हमारे असलाफ़ हैं, उनके ख़यास अय्याम को याद करते रहना मुसलमानियत है। अगर हमारे असलाफ़ के अय्याम को अगर याद ना करें तो वो मुसलमानियत कैसी? लोगों ने आज दीन को सिर्फ नमाज कुरान रोज़े में फंसा के रख दिया है। नमाज रोज़ा कुरान यजीद भी पढ़ता था और आज के मुसलमान भी पढ़ते हैं, मगर रोज़ा कुरान नमाज के साथ साथ इश्क़ अहले बैत ना हो तो वो सारी इबादतें फ़ुज़ूल हैं। तो मैं सब जितने भी ज़िम्मेदार हैं उन लोगों को दिल की अमीक़ गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने अय्याम अहले बैत को उजागर करने की पूरी कोशिश की है और इंशाअल्लाह ता हशर तक हम लोग इनके साथ में रहेंगे। देखा जाता है कि आप हमेशा हर दरगाह शरीफ के जो भी प्रोग्राम होते हैं इसमें शरीक रहते हैं। अवाम को आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं सर, खासकर आज के दिन? मैं अवाम को ये बात कहना चाहता हूँ कि अवाम के अंदर चंद मुफ्तखोर मौलवी जो हैं, चंदाखोर मौलवी, ऐसे रसूमात को, औलिया अल्लाह के दरबारों को इन्होंने एकदम जो है हकीर बना के रख दिया है। लोग जो हैं पढ़े लिखे तबका के कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम गिरी हुई नज़र से औलिया इकराम के दरबार को देखते हैं और इन रसूमात को गिरी हुई नज़रों से देखते हैं और किसी ना किसी तरीके गलत कमेंट पास करने की कोशिश करते हैं। मैं खुद एजुकेटेड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के बहुत बड़ा एहसान है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीन की तालीमात के साथ साथ अहले बैत की मोहब्बत और औलिया इकराम की मोहब्बत हमारे दिलों में है। और ये जितने भी रसूमात हैं अहले सुन्नत वल जमात के, तमाम रसूमात जो हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील की जाती है। अगर आप गौस ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं तो उनके अक़ीदे को, उनके अमल को भी आपको मानना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि मुहर्रम गलत है, मनाना गलत है, मिलाद गलत है, शहादत गलत है, तो आप गौस ख्वाजा को भी वली मानना छोड़ दें, क्योंकि गौस ख्वाजा जो वली कामिल हैं, पूरी कायनात इनको वली कामिल मानती है। तो इन लोगों की ज़िंदगियों को आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ज़िंदगियों पे इनाम फरमाया और इन लोगों ने ये सारे रसूमात करके दिखाए। मौला हुसैन की खुशी में खुशी की, मौला हुसैन के गम में इन्होंने गम किया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद में इन्होंने खुशी मनाकर मिलाद का जुलूस भी निकाला। बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आपके चाहने वाले बहुत सारे हैं, तो वॉइस ऑफ बेंगलोर व्यूअर्स भी आपको देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं सर, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के ज़रिए से तमाम लोगों को, दोस्तों अहबाब को और हमारे तमाम दुश्मनों को भी एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा पैगाम जो है अमन का पैगाम है और इंशाअल्लाह इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ और मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम है। लोग हमारे ऊपर फतवा वही देते हैं जो मुसलमानों के बीच में इंतशार पैदा करके मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश करते हैं। हम किसी फतवेबाज को डरते नहीं हैं और ना ही हम किसी फतवे को डर के अपने कार्रवाइयों को ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये सारी कार्रवाइयाँ जो हैं औलिया इकराम की ज़िंदगियों से साबित हैं। और जो हमारे पढ़े लिखे तबके के नौजवान हैं उन लोगों को मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा
कि यह रसूमात मुहर्रम को देखकर आप जो हकीर समझते हैं या फिर मजाक उड़ाते हैं और बुरे भले कमेंट करते हैं, आपको भी ये सोचना चाहिए कि हमारे उलमाए इकराम जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, सुन्नी के अंदर सिर्फ बरेलवी नहीं है, बल्कि बरेलवी भी अपने आप को सुन्नी कहते हैं, देवबंदी भी अपने आप को सुन्नी कहते हैं, जमात इस्लामी भी अपने आप को सुन्नी कहते हैं, अहले हदीस भी अपने आप को सुन्नी कहते हैं। और तमाम सुन्नी उलमा क्या करते हैं, शिया काफिर बोल के भाग जाते हैं। मगर सूफिया इकराम का वो एक वाहिद ग्रोह है जो कभी किसी को काफिर या मुर्तद या मुशरिक नहीं कहता। हम लोग सूफिया इकराम के सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। हम शिया लोग भाइयों को भी इज़्ज़त करते हैं उनके कलमे की निस्बत पर, और अगर कोई कहे कि ये कलमा भी उनका गलत है, गलत रॉन्ग है, तो मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम अज़ान के बाद में ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद में जब अज़ान की दुआ पढ़ी जाती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह हम पढ़कर बाद में दुरूद शरीफ पढ़कर बाद में अज़ान की दुआ देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने अज़ान की दुआ को बदल दिया या फिर अज़ान को बदल दिया। तो इन अपनी अपनी मोहब्बत है। अब शिया हजरात अपनी मोहब्बत जताने के लिए अल्लाह की वहदानियत को भी बयान करते हैं, रसूल पाक की रिसालत को भी बयान करते हैं और मौलाए कायनात की विलायत का भी ऐलान करते हैं। यह गलत नहीं है, क्योंकि औलिया कराम की तालीम के अंदर जो है मौलाए कायनात की विलायत को ज़ाहिर करना कोई गलत हर्ज नहीं है। वो कलमा मुकम्मिल है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर कोई ऐड कर रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो कलमे के अंदर ऐड की बात नहीं है। बस अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मोहब्बत है, वो अपनी मोहब्बत का इजहार कलमे के साथ कर रहे हैं। और मैं इस चैनल के ज़रिए से आप लोगों को ये भी बता दूं कि सूफिया इकराम का मतलब बुज़दिली नहीं है कि एक गाल पे अगर किसी ने चाटा मार दिया तो दूसरा गाल भी दे देंगे, हाँ भैया हमको ये भी गाल पे चाटा मार दें। अल्हम्दुलिल्लाह एक चाटा मारेंगे तो उतने ही पावर से दूसरा चाटा हम मारेंगे, क्योंकि ये बुज़दिलों की टीम नहीं है, मौलाए कायनात के मानने वालों की टीम है। तो जिस तरीके से मौलाए कायनात शेर खुदा हैं, तो उनके मानने वाले भी इस दौर के शेर हैं। तो इस वजह से ये हम लोगों को हल्के में ना लें कि अगर आप ज़बरदस्ती से हमारे अय्याम मुहर्रम को या फिर औलिया इकराम की बताए हुए रास्तों को आप बंद कर देंगे अपने मुफ्तियों के ज़रिए से, अपनी चापलूसी के ज़रिए से, वो कभी नहीं हो पाएगा। हम जो है औलिया इकराम की तालीम को पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और इंशाल्लाह ता क़यामत तक मानते रहेंगे। हमें अपने अक़ाइद के ऊपर चलने का पूरा हक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। हमें अगर कोई फतवा दे या छेड़े तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इंशाल्लाह उसका एक्शन भी लिया जाएगा।